Hello and most welcome my dear students. So we are studying about the प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम में आज का हमारा टॉपिक ब्रायोफाइटा रहने वाला है। पिछले टॉपिक्स में आपने एल्गे के बारे में डिस्कशन कर लिया। अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अच्छे से तैयार हो जाइए, बैठिए, कॉपी पेन लेकर शुरू करते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? तो ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम होते हैं। सिंपली एक ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें लीवरवर्ट, मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं, ऐसे ग्रुप को ही ब्रायोफाइट कहते हैं। इनका जो सबसे कॉमन और सबसे स्पेशल कैरेक्टर भी कह सकते हैं वो क्या है कि ये एम्फीबियस नेचर शो करते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों एम्फीबियन कहा जाता है? क्योंकि ये भले ही लैंड पर रहते हैं लेकिन इन्हें अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वाटर पर ही डिपेंड होना पड़ता है। यानी लैंड और वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों जगह होंगे। सो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम ये कहे जाते हैं। ठीक है, यूजुअली प्लांट सक्सेशन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह से इनका इकोलॉजिकल यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इकोलॉजी में काफ़ी यूज़ होते हैं, या आप कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं अपना। प्लांट सक्सेशन जो कि बेयर रॉक या सॉइल पे होता है। प्लांट सक्सेशन बच्चों नॉर्मली आप क्लास 11th में है, कई बार आपने सुना भी होगा, कई बार नहीं भी सुना होगा। प्लांट सक्सेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर किसी बेयर रॉक या बेयर सॉइल, मतलब जहाँ पे पहले नॉर्मली प्लांट्स नहीं होते हैं, वहाँ पर ब्रायोफाइट या एल्गी के कुछ मिक्सचर्स पहले ग्रो करते हैं, फिर धीरे धीरे उस जगह पे इनसे हायर कैटेगरी के प्लांट्स ग्रो करने शुरू कर जाते हैं। तो पॉइनियर्स आप कह सकते हैं कि उस जगह पे, उस पत्थर पे, उस लैंड पे, उस सॉइल पे पॉइनियर प्लांट कम्युनिटी की तरह भी ये ग्रो करते हैं। तो प्लांट सक्सेशन में इनका बहुत यूज़ है। बच्चों अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ब्रायोफाइट्स को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एनसीईआरटी में फ़िलहाल दो हिस्सों में बांटा गया है, तो उसी बेस पे हम भी कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला लीवरवर्ट्स और दूसरा मॉसेस। लीवरवर्ट्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थैलस होता है। थैलस उस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसमें रूट, शूट और लीफ लाइक स्ट्रक्चर 100% एब्सेंट होते हैं। सो थैलस इज अ प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर विच इज डिवाइड ऑफ रूट, शूट एंड लीफ। ओके, वेयर एज मॉसेस में थोड़े बहुत लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें नीचे लीव्स। ए और बी थैलस वाले स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं, वेयर एज सी एंड डी मॉस स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। इसमें से जो ए वाला है आप देख पा रहे हैं नीचे राइजॉइड वर्ड लिखा है, जो सॉइल पे एंकरिंग का भी काम करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है, इसको हम राइजॉइड बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह से यहाँ पे ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर है जिसको कि जेमाकप कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। और इस पे आर्चिगोनियोफोर नाम का एक सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहा है जिसके अंदर की गैमीट डेवलप होगा। ठीक है, आर्चिगोनियोफोर इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, वेयर एज अब आ जाइए बी वाले पे। ये दोनों ही स्ट्रक्चर मार्केंशिया नाम के लीवर वर्ड के हैं। किसके बच्चों? मार्केंशिया नाम के लीवर वर्ड के हैं, वो मतलब ब्रायोफाइटा के हैं जिसका नाम मार्केंशिया है। इसी तरह का स्ट्रक्चर रिक्सिया का भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट उसमें जेमा कप नहीं होगा। तो जेमा कप जिस ब्रायोफाइटा में होता है उसका नाम मार्केंशिया है। जेमा कप क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप कह सकते हैं कि स्पोरिया बॉडी का काम करता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड जेमा कप। अब मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट बॉडी पे डेवलप हो रहे हैं, यानी ये थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर शो कर रहा है। आर्चिगोनियोफोर इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, वेयर एज जो बी वाला है यहाँ पर है एंथीरिडियोफोर।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं एंथर से बना है। तो एंथेरिडियोफोर है ना, क्लासरूम में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बच्चों, जहाँ पर हम लोग बायोलॉजी में PHORE फोर वर्ड समझ लिखा हुआ मिलता है, उसका मतलब होता है बियर करने वाला, टू बियर या बियर करने वाला, मतलब हिंदी में बोले तो उसको धारण करने वाला, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी को धारण करने। अब यहाँ पे क्या हो, एंथेरिडिया को धारण कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम एंथेरिडियोफोर है। सो व्हाट इज एंथेरिडियोफोर? इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर की मेल गैमीट का बनेगा। अब देखो बच्चों, आप देख पा रहे हो कि अलग अलग यहाँ पे प्लांट बॉडी है A और B, इन दोनों पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, आर्चिगोनियोफोर एंड एंथेरिडियोफोर। आर्चिगोनियोफोर एंथेरिडियोफोर के अंदर गैमीट का डेवलपमेंट होगा। तो यानी ये जो प्लांट बॉडी है A एंड B, इस पे क्या बन रहा है बच्चों? गैमीट। इसीलिए ऐसी प्लांट बॉडी जो कि गैमीट बनाए उसको गैमीटोफाइट कहा जाएगा। क्या बोलेंगे बच्चों? गैमीटोफाइट। तो यहाँ पर जो गैमीटोफाइट है वो हैप्लॉइड है। वो क्या है? हैप्लॉइड है। आप कह सकते हैं कि यूजुअली प्लांट किंगडम में गैमीटोफाइट्स हैप्लॉइड नेचर के ही होते हैं। क्लियर हो गया? ओके, गुड। अब आ जाइए मॉसेस की बात करें तो जो सी वाला स्ट्रक्चर है ये एक मॉस है, फ्यूनेरिया, जो कि कॉमनली लगभग हर जगह देखने को मिल जाता है। मतलब जहाँ भी हल्की फुल्की बारिश हो, थोड़ा ह्यूमिडिटी हो, शेड प्लेसेस हो, तो दीवार पे काई की तरह ग्रीन ग्रीन मिल जाते हैं। कई बार आप उसे कहते हैं वाह ग्रीन ग्रीन मखमल का लेयर हो गया। एक्चुअली वो ब्रायोफाइटा होता है नॉर्मली, वो फिर आप कह सकते हो कि फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा होता है। गैमेटोफाइट यहाँ पे लीफ और क्या होते हैं राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ ट्रू रूट्स नहीं हो सकते हैं, है ना। इसी तरह से ट्रू लीव्स भी नहीं हो सकती, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। तो लीफ मेन एक्सिस, जैसे कि आप बाद में यही दूसरी जो कैटेगरीज आएंगी जैसे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, तो वहाँ पे यही स्टेम का काम करने लगेंगी, है ना, और राइजॉइड्स रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट फिलहाल यहाँ पे इतना भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक। तो ये हिस्सा जो है ये गैमीटोफाइट है, यानी इस पर गैमीट बनेंगे, फिर वो फ्यूज़ भी करेंगे। फ्यूज़ करेंगे तो स्पोर भाई जाइगोट बनेगा। अब जो वहाँ पर डेवलपमेंट होगा किसका? जो जाइगोट का है, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो स्पोरोफाइट जेनरेशन को बनाएगा, जिसमें नॉर्मली 3 चीज़ें पाई जाती हैं। जो एकदम बेस पे पाया जाता है स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं फूट। बीच में जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है सीटा, एंड ऊपर राउंड हेड, बल्जी हेड आपको दिख रहा है, दिस इज कैप्सूल। फूट, फूट, सीटा, कैप्सूल, फुट, सीटा, कैप्सूल। याद कर लीजिए फिर से, फुट, सीटा, कैप्सूल। तो ये 3 स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट में पाए जाते हैं। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है। क्या रहेगा? गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहेगा। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो डी वाला स्ट्रक्चर है ये स्फैगनम का है, स्फैगनम के गैमेटोफाइट का। यहाँ पे फूट, सीटा, कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, मतलब स्पोरोफाइट नहीं है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट को ही थोड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश की गई कि कैसा दिख सकता है। तो देखिए पत्तियों जैसी इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो आप एंथेरिडियल ब्रांच, ये नॉर्मल ब्रांच, आर्चिगोनियल ब्रांच, है ना, एक ही प्लांट बॉडी पे आर्चिगोनियल एंथेरिडियल ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। तो स्फैगनम को पीट मॉस भी कहते हैं, ये आप याद रखना। इसका कई बार यूज़ होता है, इकोनॉमिक यूज़ होता है, वो आगे हम पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन एल्गी। एल्गी से थोड़ा ज़्यादा ये एडवांस होते हैं, क्योंकि एल्गी में क्या है, कभी सिंगल सेल, कभी बहुत सारी सेल मिलके छोटे मोटे स्ट्रक्चर बना ले रहे थे, कभी थैलस लाइक स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ना, जो आप कह सकते हो कि छोटा सा टिश्यू लेवल अरेंजमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है, और प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएशन थोड़ा क्लियर होता है। हाँ, रूट, शूट वगैरह यहाँ भी एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ भी थैलस है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना, ये भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है।
लेकिन फिर भी इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये देखो ये ब्रायोफाइटा है और थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड हो गया, तो सबकी बनावट यहाँ पे थोड़ी क्लियर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids। राइजोइड्स मतलब वही जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो कुछ स्पीसीज में वो जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, कुछ स्पीसीज में मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। अब चलो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि कौन सी स्पीसीज में, चलिए मैं दो ऑप्शन दे देता हूँ, रिक्सिया एंड मार्केंसिया, रिक्सिया एंड मार्केंशिया। ठीक है, इसमें से किसका रूट यूनिसेल्यूलर होगा, किसका मल्टीसेल्यूलर होगा? क्या दोनों का यूनिसेल्यूलर होगा, क्या दोनों का मल्टीसेल्यूलर होगा? ये चार ऑप्शन है। चलिए फटाक से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। दे लैक ट्रू रूट स्टेम लीव्स, दे मे possess रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक राइजॉइड। ठीक है ना, लीफ लाइक नॉर्मली यहाँ पे लीफ लिखा जाता है बट वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि लीफ की भी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। क्लास 9th वगैरह में आप लोगों ने टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा, पर यहाँ पर ऐसी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ लगभग गायब होती हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्पेशलाइजेशन होता है, ये एल्गी से ज़्यादा एडवांस होते हैं, इस मामले में एल्गी से ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा से कम। अब इनसे एडवांस टेरिडोफाइटा, तो जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको हम लीफ लाइक या स्टेम लाइक बोल रहे हैं, लीफ या स्टेम डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है बच्चों, ये मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है। अगर आप देख पा रहे हो तो आप देख पा रहे हो नेचुरल हैबिटेट में इस तरह से ही इसको कैप्चर किया है, और इसके ऊपर छोटे छोटे ये बॉडीज भी आपको देख पा रहे होंगे। दिस आर जेमाकब, अभी आगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने खूबसूरत है ना, आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियोफोर और एंथीरिडियोफोर, या ये जो ऊपर वाला हेड है ये आर्चिगोनियम एंड एंथीरिडियम आपको देखने को मिल रहे, कितने खूबसूरत अरेंजमेंट्स हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि वो मियोसिस के बाद जो स्पोर बनते हैं उसी से डेवलप होता है। अब ये जो मेन प्लांट बॉडी है जो कि हैप्लॉइड है, ये गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसको गैमीटोफाइट कहा जाता है ब्रायोफाइट्स में, इसलिए उसको गैमीटोफाइट कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो ये एल्गी से एडवांस हो चुका है और ये मल्टी सेलुलर होगा। आपने देखा होगा कि वहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स में ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं हो रहा था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous जैसा भी डेवलपमेंट था वहाँ पर, लेकिन इतना एडवांसमेंट नहीं हो रहा था, बट थोड़ा एडवांसमेंट हो गया है, तो इसीलिए ये हायर कैटेगरी मानी जाती है इन कंपैरिजन टू द एल्गी। एल्गी से थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है। सो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइटा में कैसे होंगे बच्चों? मल्टी सेल्युलर होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम कहेंगे, जो कि फ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि ये एंथेरोजॉइड्स वाटर की मदद से, है ना, पानी की मदद से, वाटर की मदद से ही पहुंचेंगे कहाँ पर? एग के पास, बिल्कुल। इसीलिए तो इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोल रहे हैं हम लोग, है ना बच्चों। ओके, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम एंड इट इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। अभी आगे मैं दिखाऊंगा भी, ये कुछ इस तरह से फ्लास्क, और इसके ऊपर भी स्टेराइल इस तरह से कोटिंग होती है, बीच में एक सिंगल एग होती है, और एंथेरोजॉइड जो होते हैं, जो यानी मेल गैमेट है, उनको ऐसे ट्रांसफर होकर जाना पड़ता है वाटर के थ्रू। ओके, so it produces a single egg. The antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium. समझ में आ रहा है? वाटर में एंथेरोजॉइड रिलीज होगा और फिर वहीं से वो ट्रांसफर होकर आर्चिगोनियम में जाएंगे। आगे एक स्ट्रक्चर हम साइकिल का देखेंगे, मैंने इसलिए बना रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, मैंने उसका यूज कर रखा है। एंड एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। याद रखना, जाइगोट एल्गी से अगर आप कंपेयर करें तो एल्गी में जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो जाता था, बट यहाँ पर थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, थोड़ा चेंज हो गया पैटर्न में, है ना। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, यानी तुरंत इसमें मियोसिस नहीं हो रहा है,
बल्कि उसके बजाय क्या कर रहा है कि इट प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसको कि स्पोरोफाइट कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब इस पर स्पोर बनेंगे। स्पोरोफाइट, जैसे यहाँ गैमेटोफाइट पे गैमेट बन रहे थे, अब स्पोरोफाइट बनेंगे, जिस पर स्पोर बनेंगे, वो स्पोर जो बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे और वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट है, क्योंकि ये 2n है तो इसको डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी कहा जाता है, स्पोरोफाइट। पर एक और प्रॉब्लम है कि अभी भी ये ब्रायोफाइटा एल्गी से तो एडवांस है, लेकिन बहुत एडवांस नहीं हो गया है। सो अभी भी स्पोरोफाइट जो है, इट इज़ नॉट अ फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर रही है, ये स्पोरोफाइट उससे जुड़ा रहेगा, क्योंकि स्पोरोफाइट को खाना पीना चाहिए। ये खुद से तो अभी एडवांस है नहीं, खुद से प्रोड्यूस कर नहीं पाते हैं, है ना। एंड डराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। इसका मतलब कि स्पोरोफाइट डिपेंड है किस पर? गैमेटोफाइट पर। स्पोरोफाइट डिपेंड है किस पे? गैमेटोफाइट पे। ओके। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, दैट इज meiosis, है ना। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब समझ में आ रहा है? ये जो स्पोरोफाइट है, इसमें हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, मियोसिस के बाद बनेंगे, लेकिन पहले स्पोरोफाइट डेवलप होगा, उसमें फूट सीटा कैप्सूल बनेंगे, स्ट्रक्चर जो आपने पीछे देखा होगा। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? इसीलिए इस प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहा गया, क्योंकि इस पे स्पोर बनेंगे, ये स्पोर को बियर करेगा। दीज स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन या व्हेन इट जर्मिनेट इट प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब वो गैमीट बनाता है, इसलिए उसको गैमेटोफाइट भी कहते हैं। गैमेटोफाइट क्योंकि स्पोर से बना है, जो कि हैप्लॉइड है, तो गैमेटोफाइट हमेशा यहाँ पर कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट हमेशा यहाँ पर कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। नोट कर लिया? ये 2n स्ट्रक्चर होगा स्पोरोफाइट, और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड यानी n स्ट्रक्चर होगा। जहाँ दिक्कत होगी तुरंत बताना। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इनका इकोनॉमिक यानी जो कहते हैं ना कि हमें तो इंडस्ट्री से मतलब, जैसे एल्गे में आपने देखा वहाँ आयोडीन बन रहा था, अगर अगर मिल रहा था, बहुत सारे केमिकल्स मिल रहे थे, बहुत सारे यूज़ हो रहे थे, तो वैसा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइट्स का नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ छोटे मोटे यूज़ हैं। इसके अलावा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसका बहुत है, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्लांट सक्सेशन के पॉइनियर्स में से एक होते हैं। प्लांट बनेगा किसी लैंड पे पहली बार, तो वहाँ पे ब्रायोफाइट का होना एक बहुत ही शुभ संकेत, एक इम्पॉर्टेंट फीचर कह सकते हैं। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्फैगनम, स्पीसीज ऑफ स्फैगनम, जिसे पीट मॉस कहा जाता है, ठीक है ना। पीट मॉस याद कर लो बच्चों, पीट मॉस किसको कहते हैं? स्फैगनम को। सो स्फैगनम प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। इसको जलाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ लकड़ी, कंडी है ना, ये सब गोबर वगैरह जलाया जाता है और उस पर खाना बनाया जाता था। ऐसे ही जहाँ पर स्फैगनम बहुत पाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में और अलग अलग क्या कहते हैं वर्ल्ड मैप में अलग अलग जगह पे ये पाया जाता है। तो ये जब पीट बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो इसका यूज़ जलाने में किया जाता है, जिस पे कि रोटियां वगैरह वहाँ के लोग बनाते हैं, मतलब फूड फ्यूल की तरह से यूज़ करते हैं, फूड बनाने के लिए, फूड कुक करने के लिए आप कह सकते हो। बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। और पीट जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ गेहूँ और चावल का जो डंडा होता है, जैसे आप पुआल कह सकते हैं, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। उस पानी से भिगो दीजिए तो थोड़ा गीला रहता है। हम ग्राफ्टिंग टेक्निक में उसका कई बार यूज़ करते हैं, है ना। तो एकदम सेम चीज़ क्या है कि पीट भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, इसलिए इट इज़ यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। पानी के साथ भिगा दीजिए, लिविंग मटेरियल जिंदा रह जाएगा कुछ दिन तक उसके साथ। ओके, मॉसेस
along with lichen are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance, है ना, कि लैंड कैरेक्टर शो करने वालों में से ये अग्रणी है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो बहुत है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट suitable for the growth of higher plant। इसी प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन या प्लांट सक्सेशन का नाम दे रहे थे। पीछे जो एक वर्ड आया था प्लांट सक्सेशन, कि ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे लाइकेन और ये जो मॉस हो गए आपके, ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं रॉक को या कुछ केमिकल्स अपने राइजोट से निकालते हैं, जिसकी वजह से हाइयर प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। इसी को सक्सेस होना कहते हैं। तो प्लांट्स अब सक्सेस हो रहे हैं, छोटे से बड़े पौधे भी अब यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। छोटे पौधे फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, और इस तरह से जंगल एक ग्रो कर पाएगा। तो इसी को हम सक्सेशन बोलते हैं। ये सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं जब बारिश बहुत तेज़ी से गिरता है। तो इस तरह से ये एक डेंस मैट बना लेते हैं सॉइल पे और सॉइल इरोजन को रोकते हैं। पहले ही मैंने बताया कि ब्रायोफाइट्स को लीवर, वर्ट और मॉसेस दो हिस्सों में बांटा गया है। 1 बाय 1 छोटी छोटी स्टोरीज हैं, इनको भी देख लेते हैं। कहानी आपको देखते ही पता चल गई होगी कि ये मार्केंशिया है, इतनी बार इसे देख चुके होगी कि याद हो जाना चाहिए। मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है लीवर, वर्ट, लीवर, ठीक है, वर्ड्स, यानी ये ऐसे स्पीसीज हैं जो कभी किसी ज़माने में लीवर की डिजीज़ के लिए यूज़ होते थे, तो वहीं से इसका नाम लीवर वर्ड्स हो गया है। ठीक है, उसमें मार्केंशिया है, ये नीचे वाला रिक्सिया है। देख लो बच्चों, ये रिक्सिया का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब रिक्सिया पर आप देख पा रहे हो कहीं भी जेमा कप नहीं बना है, लेकिन मार्केंशिया पर आपको दिख पा रहा होगा, है ना। तो डिफरेंट स्पीसीज में चेंजेस आ ही जाते हैं। ओके, लीवर वर्ड्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सॉइल। ये बिल्कुल ब्रायोफाइटा का एकदम नॉर्मल कैरेक्टर जो है ये सब कुछ फॉलो करेंगे, ठीक। और प्लांट बॉडी थाइलॉइड होगी। एग्जाम्पल मार्केंशिया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैंने लिखे क्योंकि नीट में वही रिपीट होते हैं। तो मतलब थैलस लाइक प्लांट बॉडी का क्या मतलब है, या थाइलॉइड। ये आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी रिक्सिया की प्लांट बॉडी है ना। ये बिल्कुल इसमें कोई पत्ती नहीं है, बस इसमें नीचे हल्के हल्के राइजोइड्स होंगे जिससे कि आ रहे हैं। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेम नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। सिंपल एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो फोटोसिंथेसिस कर पा रही है, ग्रीन कलर की है, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ऐसी प्लांट बॉडी को ही हम थैलस या थाइलॉइड प्लांट बॉडी कहते हैं। ठीक है, द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, चपटे, है ना, देख रहे हैं फ्लैट एकदम जमीन पे है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब चपटे एकदम से। क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब एकदम चिपके होते हैं जमीन पर, पत्थर पे, जहाँ भी होते हैं एकदम क्लोजली अप्रेस्ड, उसी पे चिपके होते हैं, है ना। जो लीफी मेंबर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पेशली इन 2 रोज। तो ये याद रखना कि 2 रोज में देखने को मिलेंगे स्टेम के ऊपर। अगर लीवर वर्ड्स की बात हो रही है कि अगर इनमें लीफी मेंबर्स देखने को मिलेंगे तो उनमें लीफ जो होंगे वो 2 रोज, लीफ लाइक अपेंडेजेस 2 रोज में देखने को मिलेंगे। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम तो होगा नहीं, लीफ तो होगा नहीं, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स नोट कर लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे तरीके ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमन होता है यहाँ पर। मार्केंशिया की बात करें तो मार्केंशिया मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे जेमा कहा जाता है। इस जेमा के थ्रू ही ये एक जेमा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ फूड, रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है। तो जब ये अपने मेन प्लांट से बाहर निकलते हैं, अब ये किसी कप लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से रहते हैं। एक कप में 1 से लेके 3 जेमा तक पाए जा सकते हैं, है ना। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसी को जेमा कप कहा जाता है, जेमा कप कहा जाता है, ठीक है बच्चों। जो कि मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज जेमा कप। इसी के अंदर जो एसेक्सुअल बॉडी स्ट्रक्चर ग्रो कर रही है, एसेक्सुअल स्पोर आप कह सकते हैं, उसको जेमा कहा जाता है। तो जेमा के थ्रू ये फिर से एक नई प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो
एक जेमा कप के अंदर 1 से लेकर 3 जेमा पाए जा सकते हैं। अगर 3 होंगे तो प्लूरल होगा तो उसको जेमी बोलेंगे, ठीक है। सिंगल होगा तो जेमा कहेंगे। जेमी आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप in small receptacles called gemma cup located on the थैलाई, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो जब जेमा इससे बाहर निकलेगा, जमीन पे आएगा, तो ये फिर से एक नया प्लांट इंडिविजुअल तैयार कर लेगा, बिल्कुल पेरेंट बॉडी की तरह। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है बच्चों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, चाहे वो सेम प्लांट बॉडी पे हो या डिफरेंट प्लांट बॉडी पे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, वो सेम प्लांट बॉडी पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट बॉडी पे भी उनका डेवलपमेंट हो सकता है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन रिक्सिया में अगर हम देखें तो फूट गायब हो जाता है ना, और सीटा भी बहुत छोटा हो जाता है। इसके अलावा कुछ और मार्सुपियल ब्रायोफाइट्स होते हैं, वहाँ भी गायब हो जाता है, ठीक। तो क्या बोलते हैं, इससे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप कम डेवलप है, कौन सा ज़्यादा एडवांस हो रहा है। तो इसी से अब देखिए इनमें ग्रीन पिगमेंट्स बहुत है ना, तो एक चीज़ और याद रखना कि ब्रायोफाइटा का जो मेजर ग्रुप, जो मैक्सिमम ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स ग्रीन एल्गी से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। बाकी रेड एल्गी वगैरह से तो मिलते हैं, बट ग्रीन एल्गी से बहुत मिलते हैं। तो जब भी हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं कि कैसे एल्गी से ब्रायोफाइटा बना होगा, तो याद रखना कि ग्रीन एल्गी से ज़्यादा कैरेक्टर मिलते हैं ब्रायोफाइट्स के। इसलिए हम मान लेते हैं कि ग्रीन एल्गी से धीरे धीरे इवॉल्व होके ब्रायोफाइट्स बने होंगे, याद रखना, ओके। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल, फिर ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे एंड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे एक साइकिल बनी हुई है, साइकिल को हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे नंबर 1 स्ट्रक्चर्स, यानी एक मैच्योर आप कह सकते हैं एंथेरिडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर। उसके पहले आप इस स्ट्रक्चर को भी देखिए जो कि गैमेटोफाइट है। इस गैमेटोफाइट पे एंथेरिडियोफोर यानी मेल थैलस, आप मेल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और दूसरे वाले पर फीमेल थैलस यानी आर्चिगोनियोफोर प्रेजेंट है। अब मेल से क्या होगा कि आपको पता है कि स्पर्म सेल यानी एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे जो कि फ्लैजेलेटेड होंगे। बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ा है। ये वाटर के थ्रू मूव करके आर्चिगोनिया में पहुंचेंगे, है ना। कहाँ पहुंचेंगे ये? आर्चिगोनिया में, क्योंकि आर्चिगोनिया में एक ही एग सेल बनेगी एक स्ट्रक्चर के अंदर। फिर इनका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी इससे अंदर की ओर जाएंगे एंथेरिडियो, आपके जो एंथेरोजॉइड्स हैं, और फर्टिलाइज करके बना देंगे जाइगोट। अब आपको पता है कि यहाँ जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, इसीलिए ब्रायोफाइटा को फर्स्ट मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइटा भी कहा जाता है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइटा यानी एम्ब्रियोफाइटा का पहला मेंबर माना जाता है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट से। क्लियर हो रहा है बच्चों? और ये कहाँ हो रहा है? तो ये इस स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, यानी आर्चिगोनियम के अंदर डेवलप हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नीट में छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो बना ये डेवलप करेगा और एक स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। किसमें? स्पोरोफाइट में, जिसमें इसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा वो होगा फूट, फिर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा वो होगा सीटा, और जो बड़ा सा गोल स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे कैप्सूल। कैप्सूल में ही मदर सेल्स होंगी जिनमें मियोसिस होगा, जिनको कि हम स्पोरोजीनस सेल कहेंगे। इसमें मियोसिस होगा तो इसमें छोटे छोटे हैप्लॉइड मियोस्पोर या स्पोर बन जाएंगे, आप सिंपली कहिए। फिर सही समय आने पर ये कैप्सूल फटेगा,
मियोस्पोर या स्पोर बाहर निकलेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस से बने होंगे, और ये फिर एक गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी को जो कि हैप्लॉइड होगा, जो कि इंडिपेंडेंट होगा, खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता होगा, उसका डेवलपमेंट कराएंगे। तो इस तरह से सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब आइए मॉसेस की बात कर लें। ठीक है बच्चों, तो मॉसेस में आपने देखा कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो लीफी स्टेज वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको गैमेटोफाइट कहते हैं, और जिसमें फूड सीटा कैप्सूल कुछ इस तरह से स्पेशलाइज तरीके से बनते हैं, इनको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंड होगा, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, और ये नेचुरली चट्टानों पे पाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, है ना, ये इनका नेचुरल हैबिटेट में कैप्चर किया गया फोटोग्राफ है। तो क्योंकि बच्चों मैंने भी जब एमएससी किया था तो मेरा स्पेशलाइजेशन ब्रायोफाइटा में ही था, तो मैंने बहुत सारे ब्रायोफाइट्स को इस तरह से स्टडी किया। ओके बच्चों, a predominant stage of the life cycle in a moss is gametophyte, which consists of two stages. First stage is protonema stage, ये एक लेस डेवलप स्टेज होती है। फिर ये जो लेस डेवलप स्टेज है ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। फिर से याद रखिए, इस यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है जिसको कि आप गैमेटोफाइट के दो स्टेज होंगे, ठीक, तो गैमेटोफाइट के जो दो स्टेज होंगे उसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी वो प्रोटोनीमा होगी, जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हुई होगी। ठीक है, इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये कैसी स्टेज है? फिलामेंटस है, ये लीफ लाइक स्टेज नहीं है अभी। ठीक, ये जो फिलामेंटस स्टेज है इस पर सेकंड स्टेज का डेवलपमेंट होगा। द सेकंड स्टेज इज लीफ या लीफी स्टेज, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होगी एज अ लैटरल बर्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में। क्लियर हो रहा है? फिर से समझिए, मैं आपके लिए एक बोर्ड पे एक डायग्राम बना देता हूँ कि ये जो मॉस होते हैं, ठीक है, इनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होगा, जैसा कि नॉर्मली आपने पीछे पढ़ा है आपने, गैमेटोफाइट और ये दूसरी तरफ होगा बच्चों स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट तो आपको पता है कि इसमें फूड सीटा एंड कैप्सूल, फूड सीटा एंड कैप्सूल ये पाया जाएगा। ठीक है, तो फूड सीटा कैप्सूल है। अब ये जो गैमेटोफाइट है ना, इस गैमेटोफाइट के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या? ये गैमेटोफाइट के दो स्टेजेस होंगे। तो जो फर्स्ट स्टेज होगा उसको प्रोटोनीमा बोलेंगे, प्रोटोनीमा, और जो सेकंड स्टेज होगा ना वो लीफी स्टेज होगा। सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज, और फर्स्ट स्टेज जिसको कि प्रोटोनीमा कहते हैं उसका डेवलपमेंट स्पोर से होगा, यानी जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो प्रोटोनीमा बनाएगा, तो प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा, फिर प्राइमरी प्रोटोनीमा पर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा, और तब उससे लीफी स्टेज का डेवलपमेंट होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो लीफी स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा पर जो बड बना, या प्राइमरी प्रोटोनीमा पर जो बड बना, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा कह सकते हैं, उसी का एनलार्ज डेवलप फॉर्म लीफी स्टेज है। तो इस तरह से थोड़ा सा लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है मॉसेस में, है ना बच्चों। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन बहुत ही कॉमन होता है, एंड बडिंग भी होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। इसी से सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो बडिंग होती है, इसी से फिर अलग अलग स्टेजेस, जो लीफी स्टेज है उसका डेवलपमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ भी एंथेरिडिया, आर्चिगोनिया मिलेंगे, जो कि लीफी शूट पर पाए जाएंगे, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस शूट पे पाए जाएंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, और इस स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। आप जान लीजिए कि मॉस में फूड सीटा कैप्सूल जो लीवर वर्ड थे उनके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है ना। The sporophyte here, you can say that sporophyte in a moss is more elaborated than the liverwort। मैं आपको जो बता रहा था, है ना, कैप्सूल यहाँ पर अच्छे से स्पोर को लेता है, और हम देख भी सकते हैं
मैंने कुछ छोटे मोटे वीडियोस बनाए हैं, आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने नेचुरल हैबिटेट में फूड सीटा कैप्सूल मॉस के कैप्चर किए हैं। बहुत पुराने हैं तो हो सकता है थोड़े धुंधले हों, तब अच्छा कैमरा नहीं है हमारे पास। खैर, तो आपको मिल जाएगा। वैसे आजकल बहुत सारे लोगों ने ढूंढ के डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चों। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। फिर यही जो क्या बोलते हैं मियोसिस के बाद बने स्पोर हैं, ये डेवलप होंगे तो प्रोटोनीमा बनाएंगे और फिर उससे लीफी स्टेज का डेवलपमेंट होगा। तब मॉस हैव एन एलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि मॉस के पास इलेबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का। असल में कई तरह से स्पोर को ये डिस्पर्स करते हैं, पानी के थ्रू, शॉटगन जैसे पिस्टल से आवाज़ आती है टिचक्याओ, कुछ वैसा ही टिचक आवाज़ आएगी शॉटगन वाली, है ना। आप लोगों ने एनिमेशन में देखा होगा टिश इस तरह से करते हुए, तो जैसे लगता है कि बंदूक से गोली निकल रही है, चिट पुट करके आवाज़ करके निकलते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके इन लोगों ने डेवलप कर रखे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। ठीक है, ब्रायोफाइटा बहुत बड़ा है बच्चों, हाँ पूरा 1 साल लग जाएगा इसको पढ़ने में, लेकिन फिलहाल नीट के एग्ज़ाम आपके इसी लेक्चर से कंफर्म हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं नीट का, अगर आपने ये लेक्चर ठीक से सुन लिया है तो। कुछ एग्जाम्पल हैं मॉसस के, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम, इसके अलावा पोगोनेटम वगैरह भी आप याद कर सकते हैं। आइए, एक छोटी सी लाइफ साइकिल है यहाँ पर। ये है लीफी स्टेज, है ना, नीचे गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, एक तरफ आप कह सकते हैं क्या बोलते हैं, अब ये डेवलपमेंट होगा। अब ये जो गैमेटोफाइट है इसी पर हमें पता है कि स्पोरोफाइट भी डेवलप होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं है। स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल है उसमें आपको पता है कि स्पोर डेवलप होंगे, मियोसिस होगा, स्पोर बाहर निकलेंगे, प्रोटोनीमा पहले बनाएंगे जो कि ब्रांच्ड होगी, ग्रीन होगी, ये खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्रोटोनीमा। फिर प्रोटोनीमा पे बड बनेंगे जिसको कि आप सेकेंडरी प्रोटोनीमा का नाम देते हैं नॉर्मली, है ना। तो बड के फॉर्म में ये बडिंग हुई। अब ये जो बड है यही आपके फीमेल और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कर लेते हैं। जो लीफी स्ट्रक्चर बनता है, लीफ वाला, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यही होता है। फीमेल गैमेटोफाइट है तो इस पर फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा, यानी आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा, एग बनेगी यहाँ पर। मेल गैमेटोफाइट है तो एंथीरिडियोफोर होगा, एंथीरिडियम बनेंगे और फ्लैजेलेटेड यहाँ पर स्पर्म बनेंगे जिसको कि आप एंथ्रोजॉइड्स कह सकते हैं। वाटर की मदद से एंथ्रोजॉइड पहुँचेगा कहाँ, फीमेल यानी आर्चिगोनियम में, और वहाँ पे एग को फर्टिलाइज करेगा। फिर जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा उसका, और उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से आपको पता है कि फिर से स्पोरोफाइट वाली कंडीशन आएगी, फूड सीटा कैप्सूल का डेवलपमेंट होगा। यानी इसी गैमेटोफाइट के ऊपर, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसी गैमेटोफाइट के ऊपर ही इस फूड सीटा कैप्सूल के साथ एक नया स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। आई होप इतने पेशेंसफुली सुनने के बाद थोड़ी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बहुत ना भी समझ में आई हो तो थोड़ा ही बहुत होता है, और इसको रिवाइज कर लेंगे 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ कन्फ्यूज़न हो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तब तक मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।